वेलकम टू तर्क वितर्क, जहाँ पर सोच का सफर शुरू होता है। तो मेरा ये सभी पुलिस वाले और गवर्नमेंट ऑफिसर से ये बात कहनी है इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लीज सपोर्ट द सीजेपी यार, क्योंकि आज नहीं कल नहीं पर कभी ना कभी तो आपके बच्चे भी होंगे, कभी आपका फ्यूचर जनरेशन भी तो होगा। आप जिनके सोच रहे हैं कि हमें क्या है, हमें तो सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है, वी हैव टू लाठी चार्ज एंड डू ऑल द स्टफ, और किसी को भी डर लेना, किसी को भी इस तरह उठा देना, आपको अभी आज बिल्कुल कॉमन सा लग रहा है। लेकिन बस जरा सोच के देखिए अपने व्यक्तिगत फायदे की बात को कहते नहीं साइड में रखकर कि कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट है और कितना बड़ा एक मेजर चेंज आ सकता है पूरे इंडिया के अंदर। पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सकता है, हर चीज चेंज हो सकती है जो आप सोच सकते हैं। एजुकेशन ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप हर लड़ाई जीत सकते हैं यार, हर लड़ाई। आज अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो हर चीज, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस वाला कभी अधिवक्ता क्यों नहीं इस तरह उठा लेता, उठा के दिखा दे। अभी एक टोल पर इसी तरह का केस हुआ था, सारे अधिवक्ताओं ने उस टोल प्लाजा का टोल फ्री करा दिया है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको समझना चाहिए। अब इसको बिल्कुल कहते नहीं हर स्कूल कॉलेजेस में इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, लाइक एन आर्ट्स एंड गेम्स, कि नहीं यार ये भी अपना एक सब्जेक्ट है, हम पढ़ लेंगे, हमें दिक्कत नहीं जाएगी भाई। कम से कम जो बच्चे पढ़ चुके हैं या जिनका फ्यूचर अब आने वाला है, उसका वो कभी ऐसी चीजें फेस करे, उनको पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड डोंट सबको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो नेशन के लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आपको आपका पता ही है कि आपके पास कितनी पावर है कि एक आम आदमी चाहे तो सरकार गिरा दे रातों रात। और मेरा यही आप सबसे कहना है कि आप सब अगर इतना ही लीगलाइज वे पे काम करते हैं तो हम सबको, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। और मैं पुलिस और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सपोर्ट अस, क्योंकि ये पर्सनल हमारा नहीं फ्यूचर है, ये पर्सनल पॉलिटिक्स का फ्यूचर नहीं है, ये पर्सनल किसी चीज की फ्रेमिंग नहीं हो रही है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो आपको ऑर्डर से जितना ऊपर से आए, डंडा सिपाही चलाएगा, इंस्पेक्टर ही चलाएगा, डीजीपी नहीं चलाएगा, डीआईजी नहीं आके वहां से डंडे चलाएगा, ठीक है। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि या कोई भी पुलिस फोर्स हो, कोई भी सीआरपीएफ जीआरपीएफ कोई भी हो, कोई भी मतलब आर्म फोर्सेस हो, कोई पर्सनली वो खुद आके नहीं चलाएंगे। ये बात आपको समझना चाहिए। ग्राउंड पे जो है अगर वही नहीं डिनाई कर देगा तो एक को करेंगे, दो को करेंगे, सबको थोड़ी ना जॉब से हटा देंगे। नहीं तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगर सब ने पूरे रिजाइन कर दिया तो ये फिर किसके पास भगेंगे? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस, आर्मी, जो भी सब में इन्वॉल्व होने वाला है या हो चुका है, कि प्लीज डंडे वगैरह मत चलाएं, सपोर्ट करें, ऑर्डर्स माने। बट अगर ये आपको हर चीज कह रहे हैं कि जब आपसे कोई आधार का भी प्रोसीजर बोलते हैं तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलेंगे, तो प्लीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए, चार्ज मत करो। प्रोटेस्ट अगर फ्रीली चल रहा है, नॉर्मलिटी चल रहा है, उसको चलने दीजिए शांति से। इसमें आपका, हमारा, हम सब का फायदा है। अगर देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। बेटी या लड़के बस से नहीं बढ़ता देश। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो तब पढ़ेगी ना जब लड़का पढ़ा लिखा होगा या कोई उसमें से आवाज उठाने लायक की उसकी क्षमता होगी। अगर कोई आवाज उठाने लायक बच्चा ही नहीं, तो वो बेटियां कैसे बचेंगी जिनको उस पुरुष वर्ग की आवश्यकता है जो उनके लिए हमेशा से खड़ा रहा है, या महिला वर्ग जो हमेशा से उनके लिए खड़ी रही है। दोनों वर्ग उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि प्लीज लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करें। सोनम वांगचुक सर को जिस तरह आपने उठाया, उस तरह किसी को ना उठाएं, ना अभिजीत दीप्ति को जिस तरह आपने घर में पकड़ के मारा, उसने ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया एक्स पे। प्लीज इस तरह की हरकतें मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके घर से कोई ना कर रहा हो प्रिपरेशन या कोई भी चीजें, बट इन केस कभी ना कभी करेगा, और वो आज से ही सुधरेगा कल आने वाला। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ऑर्डर दे नहीं सकता। तो प्लीज बी फ्रेंडली एंड सपोर्ट द नेशन। यहाँ पर हमारी आपकी जॉब से ज्यादा नेशन को जरूरत है हमारी, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहे तो एक चीज याद रखना, हम 70 साल गुलामी झेल के आए हैं, अभी 170 की बाकी रह गई है, याद रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि ये देश फिर से उसी आग में झुके जहाँ से वो बाहर आया था। वी आर फार फ्रॉम एवरीथिंग। हम प्रोग्रेस की तरफ कदम रख रहे हैं, तो हमें अपना कदम प्रोग्रेस की तरफ ही रखना चाहिए। ये पॉलिटिशियंस, ये बड़े बिजनेस क्लास लोग ये नहीं करते हैं अगर इनका सपोर्ट नीचे वाले नहीं करते हैं। तो पुलिस इस काम के लिए बनाई गई है कि प्रोटेक्ट द पीपल, ना कि इसके लिए कि कोई निचले स्थल का आदमी बड़े स्थल वाले आदमी को अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर उंगली ना उठा सके। इस चीज के लिए नई पुलिस और सुरक्षा दलें बनाई गई हैं। सुरक्षा दल बनाई गई है आम आदमी के लिए, क्योंकि जो इतनी ऊंचा बैठा है उसको पहले से उसके पास सब कुछ है, ये बात समझिए। और ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम, मास्टरमाइंड और मैनिपुलेटिव गेम जो चल रहा है, हम इतने सालों में समझ पाए हैं। हम सब एक साथ हो रहे हैं, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, जनरल हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन, कुछ भी हो, किसान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब अगर आ रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट, प्लीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।